नमस्कार। आज हम 10 मिनट का छोटा लेकिन प्रभावशाली योग अभ्यास करेंगे। यह शरीर और आत्मा को संतुलित करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और धीरे धीरे अपने गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करिए। 5 राउंड आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर 5 राउंड आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जिन लोगों को भी सर्वाइकल है वो लोग नेक रोटेशन नहीं कर सकते। यह आपके कंधे और गर्दन की जकड़न को खोल देता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है और सिर दर्द में भी आराम दिलाता है। तो डेली करिए इसको। नेक्स्ट है शोल्डर वार्म अप। इसमें आपको दोनों हाथों को थाइस के पास रखना है, एल्बो बॉडी से टच। पहले आपको इनवर्ड 10 राउंड रोटेट करना है शोल्डर, फिर आउटवर्ड 10 राउंड रोटेट करना है। नेक्स्ट है फुल शोल्डर वार्म अप। पांचों उंगलियों को मिला के शोल्डर के बीच में रखना है, पीछे आपको रिस्ट मिलाना है, आगे फॉरहेड के सामने से एल्बो। इसमें भी सेम, पहले 10 राउंड इनवर्ड, फिर 10 राउंड आउटवर्ड। इसके बाद करना है आपको साइड स्ट्रेचिंग। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ आपको थाइस पे रख के स्ट्रेच करना है, फिर दूसरी तरफ से। इसको भी 5 राउंड आपको दोनों तरफ से करना है। नेक्स्ट है शोल्डर वार्म अप। दोनों हाथों को आपको सामने क्लब करना है टाइट। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेट पीछे ले जाना है, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन 10 राउंड। सबसे पहला आसन हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को थाइस के पास। श्वास को भरते हुए हेड और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकेंड आपको इनहेल होल्ड रखना है। इस आसन को आपको 2 बार दोहराना है। यह रीढ़ की हड्डी और फेफड़े के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ के हाथों से पकड़ लें पैर के पंजों को और श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचें और पैरों को भी ऊपर की तरफ उठाएं। शरीर धनुष के समान हो जाएगा। धीरे से डाउन होइए, श्वास को छोड़ दीजिए। यह आसन आपको 2 बार दोहराना है। यह आसन आपके पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और लचीलेपन को बढ़ाता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांक आसन, जिसको हम बाल आसन या चाइल्ड पोज के भी नाम से जानते हैं। आपको वज्रासन में बैठ जाना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रखना है, श्वास को भरते हुए हथेली को 90 डिग्री ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपको हेड डाउन कर लेना है। 10 सेकेंड आपको इनहेल होल्ड करना है। इस आसन को आपको 2 बार दोहराना है। इस आसन से आपके ब्रेन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस आसन से एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव से भी रिलीफ मिलता है। तो आप नॉर्मल भी इस आसन में थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। तो डेली आप इस आसन को ज़रूर करिए। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंधासन। अपने दोनों घुटनों को मोड़ के गैप दे के रखना है, हाथ को पीछे। श्वास को भरते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन पीछे। 10 सेकेंड आपको इनहेल होल्ड रखना है। यह आसन रीढ़ की हड्डी और कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगला आसन हम करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, पैर के पंजों को ऊपर की तरफ उठाएं, खिंचाव को महसूस करें, फिर धीरे धीरे नीचे आएं। इस आसन को 2 बार दोहराएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वृक्षासन, जिसको ट्री पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रखना है, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर नमस्कार मुद्रा। 10 सेकेंड इनहेल होल्ड रखना है, श्वास छोड़ते हुए आपको हाथ नीचे लाना है, फिर आपको सेम दूसरे पैर से दोहराना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर,
10 सेकंड इनहेल होल्ड। श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे लाएं। इस आसन को आपको 2 बार दोहराना है दोनों पैरों से। यह आसन कमर और पैरों को मजबूत बनाता है, फोकस और बैलेंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। 2 राउंड इस आसन को दोहराएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे त्रिकोणासन। आपको सीधे खड़े होकर दोनों पैरों में गैप देना है। श्वास भरते हुए हाथ 90 डिग्री, श्वास को छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड डाउन होना है। फिर श्वास भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ डाउन। दोनों तरफ आपको 10-10 सेकेंड एक्सेल होल्ड करना है। श्वास को भरते हुए फिर आपको सीधा होके श्वास छोड़ते हुए डाउन हो जाना है। अब हम बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करिए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। धीरे धीरे पूरी श्वास को इनहेल करिए, धीरे धीरे पूरी श्वास को एक्सेल करिए। 2 से 3 ब्रीथ अच्छे से लीजिए। फिर अनुलोम विलोम शुरू करिए। आपको लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है धीरे धीरे। पूरी श्वास भर के राइट नोस्ट्रल से छोड़ देना है, एक्सेल। फिर से आपको राइट नोस्ट्रल से पूरी श्वास को इनहेल करना है, फिर लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। उसके बाद आपको वापस ज्ञान मुद्रा में आ जाना है। अनुलोम विलोम आपको रिलैक्स कर करके 3 रिपीटेशन करना है। अब भ्रामरी शुरू करेंगे। इनहेल करके स्टार्ट करिए। भ्रामरी भी आपको 3 रिपीटेशन में करना है। 1 राउंड के बाद आपको रिलैक्स करना है, फिर सेकेंड राउंड को स्टार्ट करना है। अब हमको 3 राउंड ओम की चैंटिंग करना है। इनहेल करके एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण करना है। हर एक राउंड के बाद आपको रिलैक्स करना है, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। 5 मिनट आपको शवासन में लेट के रिलैक्स करना है, अपने ब्रीथ पे फोकस करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।